इंग्लैंड की पहली रानी जिसे ब्लडी मैरी नाम से जाना जाता था, क्या आईने के सामने रात को 3 बजे उसका नाम लिया जाए तो क्या वो सच में सामने आ जाती है? ब्लू बेबी से इसका क्या रिलेशन है? क्या ब्लडी मैरी लोगों के खून से नहाया करती थी? क्यों ब्लडी मैरी को एक खूनी चुड़ैल कहा जाता था? तो वीडियो को शुरू करते हैं और चलते हैं 15वीं सदी में। के नाम से पहले से ही दुनिया में बहुत सारी डरावनी कहानियाँ सुनाई जाती है, तो गौर से सुनिएगा। बहुत से लोग पहले से ये मानते थे कि मेरी एक चुड़ैल थी जो जंगल में एक टूटे फूटे घर में रहती थी, जहाँ वो काला जादू करती थी। वो गांव के छोटे बच्चों का अपहरण किया करती थी और ख़ुद को और भी खूबसूरत बनाने के लिए उन बच्चों का खून पिया करती थी। लेकिन अंत में गाँव वालों ने उसकी हरकतों को रंगे हाथ पकड़ लिया। गाँव वालों ने उसको बीच चौराहे पर जला दिया, लेकिन जलते जलते उसने गाँव वालों को एक भयानक श्राप दे दिया कि अगर कोई आईने में देख के उसका नाम लेने की हिम्मत करेगा तो वो उसके लिए वापस आएगी और उसको अपने साथ ले जाएगी। इस वजह से ये माना जाता है कि कोई भी इंसान रात को 3 बजे आईने के सामने खड़े होकर हाथ में अगर मोमबत्ती लेके ब्लडी मैरी का नाम 3 बार पुकारे तो ब्लडी मैरी उसके सामने आ जाती है। दोस्तों, ये था ब्लडी मैरी के बारे में पहला मिथ। अब चलते हैं अगली कहानी की ओर। पुराने रिवाजों के अनुसार ब्लडी मैरी एक लोक कथा थी जिसमें लोग अपना भविष्य जानने के लिए आत्माओं को बुलाया करते थे। इसमें कुंवारी महिलाओं को रात के अंधेरे में एक हाथ में जलती मोमबत्ती और एक हाथ में आईना लेकर सीढ़ियों पर चढ़ने के लिए कहा जाता था। कहा जाता है कि अगर सीढ़ियाँ चढ़ते वक्त गलती से भी वो लड़की अगर आईने में देख लेती थी तो उसको आईने में अपने होने वाले पति का या फिर किसी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई देता था। ऐसा माना जाता है कि अगर उस महिला को आईने में किसी आत्मा का प्रतिबिंब दिखाई दे तो वो महिला मारी जाती थी। तो दोस्तों, ये था ब्लडी मैरी के बारे में दूसरा मिथ। और अब सबसे आखिरी और इंटरेस्टिंग कहानी जो आज भी दुनिया में सबसे ज़्यादा सच्ची मानी जाती है। तो दोस्तों, ब्लडी मैरी का असली नाम मैरी ट्यूडर था, जो इंग्लैंड की रानी थी और उसकी मौत के बाद उसका नाम ब्लडी मैरी रख दिया गया, जिसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण था। 1509 से लेकर 1547 तक हेनरी इंग्लैंड के राजा थे और मैरी हेनरी की बेटी थी। लेकिन हेनरी को एक लड़का चाहिए था जो आगे जाके इंग्लैंड का राजा बन सके। इसी कारण के चलते हेनरी मैरी को ज़्यादा पसंद नहीं किया करते थे। लेकिन मैरी बहुत चालाक थी। उसने एक एक करके अपने सारे रिश्तेदार और उनके बच्चों को मौत के घाट उतार दिया, ताकि वो चाहती थी कि उसके पापा उसको छोड़ के किसी और को इंग्लैंड का राजा ना बना पाए। तो ऐसे मैरी इंग्लैंड की रानी बनी। लेकिन मैरी बहुत ही क्रूर रानी थी। वो प्रजा से अपनी हर एक बात मनवाना चाहती थी। अगर कोई भी रानी की बात मानने से इनकार करता था तो रानी या तो उसको ज़िंदा जला देती थी या फिर उसको काट कर उसके खून से नहाया करती थी। मेरी इतिहास की वो पहली रानी थी जो अपनी प्रजा से इतना खौफनाक व्यवहार करती थी, लेकिन उस वजह से उसको ब्लडी मैरी नहीं कहा जाता था। आगे चल के रानी की शादी हो गई और कुछ दिन बाद वो प्रेग्नेंट हो गई। सबको लगा कि रानी अब थोड़ी शांत हो जाएगी, लेकिन जब बच्चा पैदा करने का समय आ गया तो रानी को बच्चा हुआ ही नहीं। उस वक्त ओझा ने बताया कि रानी के पेट में एक शैतान पल रहा था, लेकिन तब तक ये बात पूरे इंग्लैंड में फैल चुकी थी कि रानी के पेट में एक शैतानी बच्चा है, जिसे आगे जाके लोगों ने ब्लू बेबी का नाम दे दिया। और कहा जाता है कि उसके बाद इंग्लैंड में लोगों की अचानक मौत होना शुरू हो गया। कहा जाता है कि रात के समय कोई भी आईने में देख के रानी को याद करता था तो रानी आईने से बाहर आकर उसकी जान लेती। धीरे धीरे ब्लडी मैरी की कहानी दुनिया में इतनी प्रचलित हो गई कि लोग उस पर विश्वास करने लगे और ब्लडी मैरी के नाम को शापित घोषित कर दिया गया। तो ये थी ब्लडी मैरी की आखिरी कहानी। तो आते हैं कहानी के फैक्ट्स पर। तो दोस्तों, फैक्ट जानने से पहले अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। देखो, ये तो थी लोक कथा कि वो श्रापित थी, उसके पेट में शैतान पल रहा था। लेकिन अगर हम इस पूरी घटना को साइंस की नज़र से देखते हैं तो रानी मैरी को एक बीमारी थी जिसको सीरोसाइसिस कहते हैं, जिसको सिंपल भाषा में अगर कहा जाए तो फॉल्स प्रेगनेंसी कहते हैं। और ये बहुत सारी औरतों के साथ होता है। उनको लगता है कि वो 9 महीने तक प्रेग्नेंट है, लेकिन वो एक्चुअल में प्रेग्नेंट नहीं होती। लेकिन उसका मतलब ये भी नहीं कि उनके पेट में शैतान पल रहा होता है।
ये सिर्फ एक बीमारी है। लेकिन 15वीं सदी के लोगों को इन सब के बारे में नॉलेज नहीं था। ज़्यादातर लोग झाड़ फूक पर विश्वास रखते थे और इसी चक्कर में पूरे इंग्लैंड में ये बात फैल गई कि रानी मैरी के पेट में शैतान पल रहा है, जबकि वो एक सिंपल सी बीमारी थी। रानी मैरी की एक बहुत भयानक हिस्ट्री है। उसने कई लोगों की जान ली, अपनी प्रजा पर भी बहुत अत्याचार किए। तो इन दी एंड उसका इतना बुरा हाल तो होना ही था, क्योंकि इंसान जितने भी अच्छे बुरे कर्म करता है उसका फल तो उसे भुगतना ही पड़ता है। रानी मैरी आज तक अपने बुरे कर्मों की सज़ा भुगत रही है, क्योंकि आज भी उसका नाम श्रापित माना जाता है। लोग आज भी उसकी कहानियों से डरते हैं। और रही बात रात को 3 बजे आने वाले आत्मा की, नॉर्मली रात को 3 बजे सोने का वक्त होता है, लेकिन आपके दिमाग में ऐसी कुछ कहानियाँ डाली जाती है जिसके वजह से आपको हेलुसिनेशंस होना स्टार्ट होता है। इसके रिलेटेड एक बहुत ही फेमस और रियल घटना है। अमेरिका के एक कैदी को मौत की सज़ा दी गई और उसे बताया गया कि उसे फांसी नहीं बल्कि जहरीले सांप से डसवा के तड़पा तड़पा के मारा जाएगा। आदमी की आंखों पर पट्टी बांधी गई और उसे 2 पिंस चुभाए गए, जो कि बिल्कुल भी जहरीले नहीं थे, लेकिन उस आदमी की मौत हो गई। बाद में जब उस कैदी का पोस्टमार्टम किया गया तो पता चला कि उसके शरीर में जहर बन चुका था, जो कि एक सांप के जहर के बराबर था। क्योंकि उसके आंखों पर पट्टी बांधी गई थी तो उसको नहीं पता था कि उसको सांप ने डसा है या उसको पिन चुभाई गई थी। इंसान के दिमाग में सिर्फ एक डरावनी कहानी डालने की देर होती है और उसका दिमाग उसके अकॉर्डिंग रिएक्ट होना शुरू हो जाता है। और शायद यही हुआ है ब्लडी मैरी के साथ। तो दोस्तों, आई होप कि ब्लडी मैरी की कहानी आपको बहुत पसंद आई होगी। ऐसी ही इंटरेस्टिंग कहानियाँ सुनने के लिए चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। टिल देन जस्ट टेक वेरी गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ।